किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा और ग्वार के ऊपर। ये दोनों ही किसान की बेहद प्यारी जिन्स हैं और दोनों ही का अब मौके पर सीजन चल रहा है, तो इनके बारे में चर्चा करनी बहुत जरूरी है। साथियों, बाजार के अंदर कितनी आमदनी हो रही है, कितनी डिमांड है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी नरमा में क्या होगा, ग्वार में क्या होगा। तो जो मेरे पास अपडेट साथियों आ रहे हैं वो अपडेट मैं आपको बोल करके बता रहा हूं वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके वीडियो को पूरा सुने ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जो बाजार के जानकार हैं मुंबई आदि में, जहां जहां भी बैठे हैं, कानपुर में, वो बहुत से व्यापारी लोगों को पैसे लेकर के ये राय देते हैं और वो अपना व्यू बताते हैं, अपना अनुमान बताते हैं। परंतु साथियों, उन्होंने किसान हित के अंदर मुझे अपने ग्रुप में जोड़ दिया है, जोड़ रखा है, और मेरे से वो कोई पैसा नहीं लेते। किसान हित में वो जो खबर मेरे को दे रहे हैं, मैं वो खबर किसानों को ही पहुंचा रहा हूं। मैं भी फ्री में दे रहा हूं और वो भी मेरे को फ्री में दे रहे हैं। इसलिए मैं उन सभी महानुभावों का, बाजार के जानकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो किसान हित में भी अपना काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे विनती और निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि जो बातें लोग 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए प्रति वर्ष के दे करके वो प्राप्त करते हैं, वो आपको फ्री में दी जा रही हैं। साथियों, मैं एक एक स्टेटमेंट फोटो खींच खींच करके जो ग्रुप में आ रहा है वो आप तक नहीं भेज सकता, क्योंकि वो मैं जानता भी नहीं हूं। इसलिए उसे पढ़कर और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए यदि इन बातों का आपको फायदा मिले तो मेरा मानना है कि आपको इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाना चाहिए। साथियों, हम नरमा की जो बात पहले कर लेते हैं। नरमा के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के अंदर 73 सेंट के सौदे हुए हैं, जो मौके के ऊपर 70 सेंट के भाव चल रहे हैं। पहले 7 दिन पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम 1,45,000, 1,50,000 गांठों की आवक आ रही थी। परंतु अब बढ़ करके 1,70,000, 65,000 और 72-75,000 गांठें प्रतिदिन बाजार के अंदर आ रही है। अलग अलग राज्यों का स्टेटमेंट तो मेरे पास आया हुआ है, परंतु मैं वीडियो के माध्यम से यदि वो सारे राज्यों का बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, स्पिनिंग मिल जो हैं, उन्होंने पहले जो भाव ऊंचा था उसके अंदर खरीदारी की, परंतु ये 200-400 रुपए टूट गया। उसके अंदर भी लगातार खरीदारी वो कर रही है, परंतु वो सीमित खरीदारी कर रही है। मौके के ऊपर किसी भी तरह की कॉटन के अंदर डिमांड निकलने के समाचार नहीं है। ये बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। कॉटन का जो किसान भाई जानने चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि नरमा का जो सुनेरिया है वो जनवरी के अंदर ही सामने आएगा कि इसमें क्या होने वाला है। प्रोडक्शन की बात मैंने आपको बता दी कि प्रोडक्शन 255 लाख गांठ से ज्यादा, 250 लाख गांठ से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो अनुमान इन्होंने 300, 302, 308 और 299 लाख गांठों का जो लगाया है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, वो अनुमान विशेषज्ञ सही नहीं मानते और वो इस अनुमान को 255 के लगभग ही मानते हैं। ये मैंने आपको बता दी। वो भी मैंने आपको बता दिया कि मौके पर जो आयात करने की सिस्टम जो खबर निकल के आई थी, वो आयात करने की जो खबर है वो दब चुकी है, क्योंकि विदेशों से आयातित रुई महंगी पड़ती है, जिसके कारण आयात करने की स्पिनिंग मिलों की मौके पर कोई योजना नहीं है। अब बात करते हैं ग्वार की। साथियों, ग्वार की आमदनी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में बताए भी थे, भी 70 और 80 हजार तक पहुंच चुकी है, परंतु वो अब घट करके 50, 52, 48, 50, 52 पर पहुंच चुकी है। साथियों, 40,000 बोरी की रोजाना पिड़ाई हो रही है। अब मौके के ऊपर 10,000 बोरी स्टॉक में माल जा रहा है। यह भी मैं आपको बता दूं। एक बात और भी सामने आ चुकी है कि आज तक का जो मंडी में ग्वार है वो 20 और 25 लाख बोरी के लगभग मंडी में ग्वार आ चुका है, जिसमें नहरी बेल्ट तो पूरा का पूरा और 70% बिरानी बेल्ट का ग्वार जो है निकल चुका है। वो किसानों ने जो मंडी में लिया है तो जो घर पर रख लिया तो वो ग्वार निकल चुका है, वो खेतों में नहीं रहा है।
अब बात रही 20-25 लाख बोरी गुआर आने की। साथियों, अब की बार एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि किसान को भारी पैसे की जरूरत है। ब्याह शादी का सीजन है और गुआर से मोह भी भंग हो चुका है, जिसके कारण किसान ने अब गुआर रखने के बजाय बाजार में बेचने की सोची है भी हम गुआर को बेच देते हैं। तो किसान ने अब की बार बहुत कम मात्रा में गुआर का स्टॉक किया है। यह स्पष्ट तौर पर बात निकल के आ चुकी है कि अब 40 और 45, 42, 50, 52 लाख बोरी की आमदनी यदि रोजाना की होती है तो फसल बेहद कमजोर है। यह साफ और सीधा सुनेरियो निकल के सामने आ चुका है। क्योंकि यदि 80-85 लाख बोरी की आमदनी होती तो लगभग लाखों बोरी बाजार में प्रतिदिन आती। ये आमदनी घटती नहीं, ये बढ़ती रहती। इसलिए साथियों, जिन जिन विशेषज्ञों का जो भी आकलन है वो आकलन सामने आ चुका है कि अब की बार जो जो आगे दिन निकलेंगे आमदनी घटती जाएगी और कमी के भाव जरूर बनेंगे। डिमांड बरकरार वही सेम की सेम डिमांड 1 साल से चलती आ रही है। साथियों, गुआर ने हर एक विशेषज्ञ को, हर एक जानकार को, हर एक फंडामेंटल बताने वाले को झूठा साबित किया है। और झूठा साबित करने का स्पष्ट कारण जो मैंने आपको बता भी दिया कि यह है कि कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी जानकार ये नहीं मानता था कि इतना भारी भरकम स्टॉक पुराने गुआर का जो निकल के आएगा, जो पिछले साल लगातार भारी भरकम स्टॉक, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान का हो, वो इतना भारी भरकम स्टॉक बाजार के अंदर आया कि गुआर के भाव को दबाए रखा। सीलिंग मिलों, जो गुआर पिड़ाई वाली मिल है, उनकी जो है डिमांड पूर्ति होती रही। साथियों, कमी के भाव नहीं बने। परंतु अब की बार स्टॉक के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि इतना भारी भरकम स्टॉक निकलने के बाद ज्यादा स्टॉक किसानों के पास या व्यापारियों के पास नहीं है। क्योंकि अब तक केवल 6 लाख बोरी ही एनसीडीएक्स के ऊपर स्टॉक हुई है। और पिछले साल यदि हम बात करें तो पिछले साल इन दिनों लगभग सीजन के हिसाब से 45 लाख बोरी का स्टॉक एनसीडीएक्स पर जो स्टॉक हो चुका था, क्योंकि बाजार में माल लगातार बहुत भारी मात्रा में आया था। इसलिए सभी जानकारों का यह मानना है कि ग्वार का हो चाहे नरमा का हो, यह जनवरी निर्णायक महीना होगा। जनवरी के अंदर यदि भाव बढ़ जाते हैं तो ठीक है, यदि नहीं बढ़ते हैं तो फिर इनको 2-2.5 महीने का समय और लगेगा, तब जाकर के इनके भाव को सुधार होगा। ये सभी विशेषज्ञ ये मानते हैं। जो रिपोर्टें मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही है, मैं बोलकर आपको बता रहा हूं कि मौके के ऊपर जो सिचुएशन बनी हुई है वो मैंने आपको बताई कि ग्वार की आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है और नरमा की आमदनी मौके के ऊपर 1,70,000, 1,65,000, 1,62,000 इस तरह की आमदनी बाजार गांठों की आमदनी जो है बाजार के अंदर आ रही है। ज्यादा आमदनी होने आने के कारण नरमा के भाव पर दबाव बना हुआ है। परंतु ग्वार के अंदर जितने भी खरीदार हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि आमदनी बढ़े, थोड़ा भाव नीचा आए तो हम इसको खरीद करें और स्टॉक करें। परंतु साथियों, अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। मैं बार बार ग्वार के किसानों से विनय निवेदन और उम्मीद करता हूं कि वो इस बात पर ध्यान देंगे कि उन्हें जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, परंतु जितने भी जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी जानकारों का मानना है कि अब की बार किसान को नुकसान नहीं होगा। साथियों, भगवान तो कोई नहीं होता, अनुमान बताए जाते हैं। अनुमान काफी बार ठीक भी होते हैं, सही भी होते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से बाजार के ऊपर नजर रख करके चारों ओर से पता लगा करके अपना माल बाजार में सेल करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन किसानों तक पहुंचाएंगे जिनके पास माल पड़ा है, वो इंतजार में बैठे हैं या वो सोच रहे हैं कि नरमा और ग्वार में भविष्य क्या होगा। मौके पर जो मेरे पास जानकारी आई है वो मैं आपको लगभग मोटी मोटी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसलिए कृपया करके शेयर जरूर करें। हर किसान को, यदि आपके ये मित्र दोस्त हैं तो आप खुद बता भी सकते हैं और उन्हें जिस किसान के समझ में ये बात नहीं आई उसे समझा भी सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके सदस्यता बढ़ाने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।